हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट नंबर जो हमारा है वो पार्ट 2 का है। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं, एक बार जाके पार्ट 1 जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दर्शाए गए अनुसार कुछ चिन्हों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। m का अर्थ है प्लस, n का अर्थ है माइनस, r का अर्थ है गुणे, p का अर्थ है भाग और q का अर्थ है बराबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? हमें सही व्यंजक को बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि बच्चों बोर्ड मास नियम के आधार पर भी सब प्रश्न को लगाते हैं। तो जिसमें BODMAS, ठीक है। B का अर्थ होता है ब्रैकेट, O का अर्थ होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में कहा जाता है का। D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन और S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। सबसे अंतिम में घटाया जाता है। इसी नियम को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं और इसी के आधार पे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले भाग देखना है, किसका अर्थ भाग है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे P का अर्थ जो है वो भाग दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि P कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P 7 भाग यहाँ पे 2। तो 7 को कभी 2 विभाजित नहीं कर पाएगा, तो इसलिए पहला विकल्प तो कभी होगा ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं? पहला विकल्प होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। दूसरे की बात करते हैं तो 24 और P यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो 24 को 2 विभाजित करेगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है P जो है 14 को विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पे जो 14 है, 14 को विभाजित करेगा 2, यहाँ पे P का मतलब भाग है, तो ये भी होने के चांसेस हैं। और 14 और P 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी विभाजित हो रहे हैं, तो ये भी होने के चांसेस हैं। अब इनमें से हमें किसी एक को तो करना है, तो हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार दूसरे नंबर को। तो जैसे B नंबर आंसर की बात करें तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, R का मतलब है गुणा और यहाँ पे 8 होगा, N का मतलब है माइनस और यहाँ हो जाएगा 24, P का अर्थ है भाग और यहाँ हो जाएगा 2 और Q का मतलब है बराबर, यहाँ हो जाएगा 40 के। अब हमें इसे वेरीफाई करना है क्या ये 40 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब आप समझिए कि 24 को अगर हम 2 से पहले भाग करते हैं बोर्ड मास नियम के तहत, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 12 हो जाएगी और 8 का गुणा करेंगे 5 में, तो 8 पंजे 40। अब बच्चों 40 में से 12 घटाएंगे तो 40 तो नहीं आने वाला, तो इसका मतलब पहला दूसरा जो विकल्प है वो कैंसिल हो गया, वो नहीं होने वाला, ठीक है। अब हमें तीसरे की बारी आती है, तो हम तीसरे को अगर चेक करेंगे तो तीसरे को एक बार देख लीजिए ध्यान से कि तीसरे को कैसे लगेगा। जैसे 5 है, N का मतलब होता है माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 8, R का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 14 हो जाएगा, P का मतलब है भाग, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और Q का मतलब बराबर यहाँ पे 33 के। अब हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, तो 5 और माइनस 14 को 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा और गुणे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। जब हम 14 को 7 से भाग देंगे, ठीक है, 14 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा और बराबर यहाँ 33 के होना चाहिए। तो 5 माइनस 8 सत्य 56 हो जाएगा, 56 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ 33 तो नहीं होगा, इसका मतलब सी भी आंसर कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही आंसर हमारे पास बचेगा, विकल्प नंबर डी। हमें कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर हम डी लगा देंगे। बात समझ पा रहे हैं? अगर हमें डी को चेक करना है तो एक बार हम डी नंबर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे देखिए 5, R का मतलब है यहाँ पे गुणे और यहाँ पे हो जाएगा 8, N का मतलब है माइनस और 14 भाग यहाँ पर हो जाएगा 2 और बराबर यहाँ पे 33 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे हो जाएगा यहाँ पे 40, माइनस 14 को जब 2 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। अब 40 में से जब 7 घटाएंगे तो यहाँ 33 ही आएगा, तो इसका मतलब विकल्प हमारा जो डी है वो हमारा क्या है, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि R का अर्थ जोड़ना है, Q का अर्थ गुणा करना है, S का अर्थ घटाना है
तथा P का अर्थ भाग देना, तो यहाँ पे 27, S का मतलब है घटाना 15, और P का अर्थ है भाग देना, और यहाँ पे 3, R का अर्थ हो जाएगा जोड़ना 7, और Q का अर्थ होगा गुणा और 4। अब हमें बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों में सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो पहले भाग देंगे। तो 15 का जब हमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 7 चौक हो जाएगा 28। ठीक है, अब हमें इसको सबसे पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट में। ठीक है, चूंकि ब्रैकेट में है तो 28 और जो 5 हो जाएगा वो हो जाएगा 33, और माइनस यहाँ हो जाएगा 27। तो अब 33 में से हम जो 27 को घटाएंगे तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो कितना आ जाएगी, 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। 19 प्लस 6, और सी का मतलब है गुणे, और यहाँ पे 3, ए का मतलब है प्लस और 7, और बी का मतलब है माइनस और 5। ठीक है, सॉल्व करना है बराबर। 19 और 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 25। गुणे करेंगे तो 7 3 यहाँ हो जाएगा 10, और माइनस हो जाएगा 5। तो 25 का गुणा अगर हमें 10 में करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 250। बात समझ पा रहे? माइनस 5 करेंगे तो 245 हो जाएगा। तो विकल्प हमारे पास दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 28 का जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। क्लियर है? तो बोर्ड मास नियम को हम लगाते हैं। पहले वीडियो में हमने सारी चीज़ें क्लियर की है, तो एक बार वीडियो फर्स्ट जरूर देखें आप लोग। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा कि एट द रेट का मायने जो है वो भाग है, डॉलर का मायने है गुणा, और एंड के लिए मायने है बराबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? हमें सही व्यंजक को चुनना है। ठीक है, 29 नंबर में तो सबसे पहले हमें भाग का व्यंजक देखना है, एट द रेट। तो बच्चों एट द रेट का मतलब देखिए भाग है, तो 3 और 9 को ये कभी विभाजित नहीं कर पाएगा। तो पहला नंबर पे यानी कि ए नंबर विकल्प हमारा होगा ही नहीं। बात समझ पा रहे? ए नंबर तो हमारा विकल्प हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे बात को? अगर ए नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे अब देखिए कि ए नंबर अगर नहीं हुआ तो बी नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके? हम बी नंबर की बात कर लेते हैं। तो बी नंबर में एक बार चेक करें कि बी में दिया है एट द रेट। तो एट द रेट आप समझिए कि यहाँ पे 3, एट द रेट यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये भी विभाजित नहीं हो सकता। समझ पा रहे बात को? ये भी विभाजित नहीं होगा। अब अगर तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 एट द रेट यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो ये भी विभाजित नहीं करेगा। अगर होगा तो 1/3 आ सकता है। ठीक है, तो ये भी कम उम्मीद है, तो हम इसको भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे बात को? इसके बाद हमें क्या करना है, डी नंबर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 एट द रेट यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये विभाजित कर सकता है। तो हमें डी नंबर को चेक करना है सबसे पहले। ठीक, तो 6 एट द रेट का मतलब है भाग, और यहाँ पे 2, और यहाँ डॉलर है, डॉलर का मतलब है गुणा, यहाँ पे 3, एंड का मतलब है बराबर, यहाँ पे 9। समझ पा रहे बात? अब देखिए 6 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और गुणे 3 करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, मतलब बराबर सही हो जाएगा। तो विकल्प डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोर्ड मास नियम को अप्लाई करके हम इस प्रश्नों को जल्दी कर सकते हैं। बात समझ पा रहे? इन प्रश्नों को हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जब हम बोर्ड मास नियम को अप्लाई करेंगे उसके बाद। बात समझ पा रहे? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बोर्ड मास नियम अप्लाई किया, और सब बोर्ड मास में सबसे पहले कौन है? यहाँ पे हमें भाग देखने की जरूरत है, क्योंकि भाग है, उसके बाद गुणा है, और उसके बाद यहाँ पे बराबर है। तो हमें भाग चेक करेंगे, उसके बाद गुणा चेक करेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। तो डी नंबर आंसर देखिए परफेक्ट है। हमारे पास ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम इस सवाल को लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जी का अर्थ है गुणा, क्यू का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है गुणा, ठीक है, और एस का अर्थ है बराबर। अब यहाँ तो गुणे को ही हमें देखना पड़ेगा, और एस मतलब यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ बराबर 11 होना चाहिए। बात समझ पा रहे? यहाँ पे देखिए बराबर में 8 होना चाहिए, यहाँ बराबर में 42 होना चाहिए, और यहाँ बराबर में 8 होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले विकल्प को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणा देखना है ना। बात समझ पा रहे? तो सबसे पहले गुणे में आप अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो पहले विकल्प में देखा जाए तो 2, जी का मतलब है गुणा, 4, क्यू का मतलब है प्लस 1, और डी का मतलब है गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर कितने? 11 के।
तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। तो ये भाई पहला सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें यहाँ बताना है कि कौन सा गलत है, हमें गलतियाँ बतानी है, कौन सा सही है नहीं बताना, गलत बताना है। तो पहला तो सही है बिल्कुल, तो ये सही हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं, अगर बी नंबर में तो 1 हो जाएगा, क्यू का मतलब है प्लस, 2 हो जाएगा, जी का मतलब है गुणा, और यहाँ 3 हो जाएगा, डी का मतलब है गुणा, और 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 के। अब देखिए 3, 2 और 3 इन सब का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। समझ पा रहे हो बात को, पहले हमें गुणा करना है। तो जब हम पहले गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 12 मिल जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 और प्लस 1 करेंगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, जो कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो बी ही जो हमारा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बी गलत है तो हमारे पास हमें गलतियां बतानी कि कौन सा गलत व्यंजक होगा, तो बी ही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, बाकी आगे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 30 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। निम्नलिखित श्रृंखला से जुड़े एक सही समीकरण बनाने के लिए संबंधित सेट से विकल्प का चयन करें। अब हमें यहाँ पे व्यंजक को सही करना है, किस सेट से इसको हम सही कर सकते हैं। समझ पा रहे बात को? अब यहाँ हमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो होगा उसमें पहले अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 9 और बराबर यहाँ पे 3 और भाग 1 - 4, तो क्या 3 को विभाजित कर पाएगा 1? नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें भाग की तो देखिए यहाँ पे बीच में भाग लगाएंगे तो 3 भी 1 को विभाजित नहीं कर पाएगा, तो बी भी आंसर हमारा कैंसिल हो जाएगा। डी में सी की अगर बात करें तो 4 और 1 के बीच में भाग का चिन्ह लगेगा, तो 4 1 को भी विभाजित नहीं कर पाएगा, तो सी भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब सी और बी कैंसिल हो गए, ए भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी बचा। अब हम डी व्यंजक को लगा सकते हैं और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 9 और भाग यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा 4। तो देखिए 3 त्रिक का 9, समझ पा रहे बात को, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9। अगर हम 9 को 3 से विभाजित करते हैं तो 3 प्राप्त होगा और प्लस 1 बराबर हो जाएगा कितना 4 के। तो विकल्प डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन डी सही होगा। बात समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि हैज मायने रखता है प्लस का, डॉलर मायने क्या है भाग, एंड मायने गुणा, @ मायने माइनस और स्टार मायने बराबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक निश्चित रूप से सही है। हमें यहाँ पे निश्चित रूप से सही बताना है। बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि भाग किसका मतलब है। तो देखिए यहाँ पे डॉलर का मतलब जो है वो भाग है, तो हमें डॉलर ढूंढना है कहाँ पे डॉलर है। तो देखिए डॉलर है 16 डॉलर 4, तो इसका मतलब पहला भी विभाजित है, तो ये होने की संभावना है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो 4 डॉलर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ भी पूरी तरह से विभाजित, तो ये भी हो जाएगा। डी नंबर में बात करें तो 8 डॉलर 2 है, तो ये भी विभाजित हो जाएगा। और सी में तो कहीं डॉलर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको हमें चेक करने की भी जरूरत ऑप्शन फिलहाल नहीं है। बाकी होने को तो सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाग ही तो नहीं है, बाकी तो गुणा है ही। लेकिन हम सबसे पहले इन लोगों को चेक करते हैं जहाँ पे विभाजित है। तो पहला अगर हम विकल्प चेक करते हैं तो 16 भाग यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसके बाद हैज का मतलब है प्लस 5, एंड का मतलब है गुणे 4 और स्टार का मतलब है बराबर, मतलब यहाँ पे 27 होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पे 4 × 4 = 16 बराबर होगा 24 के। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरे विकल्प में ए नंबर से, तो विकल्प हमारा कैंसिल हो गया, ये होगा नहीं। अब हम विकल्प बी की बात करें तो 16 एंड का मतलब है गुणे और यहाँ पे 4 है, ठीक है, और डॉलर का मतलब यहाँ पे भाग हो जाएगा 2 और हैज का मतलब होता है प्लस यहाँ पे 3, तो 16 × 4 = 64 हो जाएगा। 64 गुणा नहीं करना, सॉरी, 4 और 2 का पहले हमें भाग करना है, स्टार का मतलब बराबर है तो 32 होगा। तो पहले 4 का मैं 2 से विभाजित करेंगे, 2 आएगा, गुणा करेंगे 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 और 32 और 3 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ 32 लिखा, बी भी आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक। सी नंबर की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी अगर हम चेक करते हैं विकल्प सी को, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 16 हैज का मतलब है प्लस और यहाँ पे 4, @ का मतलब है माइनस, यहाँ पे 2, हैज का मतलब है प्लस, यहाँ पे 3 और बराबर यहाँ कितना है 21 के, ठीक है। तो 16 4 यहाँ हो जाएगा 20, माइनस यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा 5,
समझ वाली बात को। 5 नहीं होगा, तो माइनस यहाँ पे 2 और प्लस में आ जाएगा 3। तो 20 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 23। 23 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 के, मतलब हमारा बी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हमारा यही है, क्योंकि यही निश्चित रूप से सही है। तो हमें आंसर जो देना होगा वो वहाँ सी देंगे, चौथा हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। बात समझ पा रहे? तो विकल्प हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। अगर भाग डॉलर के रूप में कूटबद्ध है, प्लस @ के रूप में है, गुणा हैश के रूप में है और माइनस कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध है, और अगर निम्नलिखित समीकरण का मान 90 है तो ज्ञात करें प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं 16 और कॉपीराइट का जो मतलब है वो है माइनस है 4, और यहाँ पे डॉलर का जो अर्थ है वो है भाग, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखना है, ठीक है ना, बात समझ पा रहे। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें x मान लेते हैं या चाहे n मान लेते हैं। इसके बाद @ का जो अर्थ है वो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और हैश का मतलब होता है गुणे यहाँ पे 15 और बराबर यहाँ पे चाहिए 90 की, ठीक है, 90 के हमें बराबर प्राप्त करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ऐसा कुछ करना है कि जिससे 4 को हम पूरी तरह से विभाजित कर पाए, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 4 को, क्योंकि भाग है डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू को रखना है जिससे ये पूरी तरह से क्या हो, डिविजिबल हो पाए, है ना, समझ पा रहे बात को। अब डिविजिबल जब होगा, जब पूरी तरह से कटेगा तभी तो ये सॉल्व भी होगा, है ना। और जब सॉल्व होगा तो इसका मतलब हम 16 रख नहीं सकते बड़ी संख्या, ये होगा नहीं। 12 भी नहीं रख सकते तो ये भी कट जाएगा। 8 भी नहीं रख सकते क्योंकि नहीं होगा। 4 रखा जा सकता है क्योंकि छोटी संख्या विभाजित भी हो जाएगी। तो 16 और -4 और भागे यहाँ पे 4 प्लस में 5 और गुणे कितना हो जाएगा 15 और बराबर 90 की, यहाँ बन सकती है बात। अब चेक करते हैं, पहले सबसे पहले 16 -4 और 4 से जो विभाजित करेंगे 1 बचेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 15 का गुणा करेंगे 5 में तो 15 बचे 75, है ना, समझ पा रहे बात, बराबर यहाँ पे 90 की। अब हमें 16 और 75 को जोड़ना है। 16 और जब 75 को जोड़ेंगे तो 16 और 75, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 75 और 5 80, 10 90 और 1 91। 91 माइनस 1 करेंगे तो बराबर 90 के प्राप्त हो जाएगा, मतलब डी इज द राइट आंसर, हमारा परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। बात समझ पा रहे? तो इस तरह से हम विकल्प को सॉल्व करेंगे और बोर्ड मास का नियम नहीं भूलेंगे क्योंकि हमें उसी के आधार पे प्रश्न को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर। यदि प्लस का अर्थ तात्पर्य है माइनस, गुणे का तात्पर्य है प्लस, भाग का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, तब जो है 48। अब यहाँ पे सिंबल जो प्लस है तो प्लस का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, ठीक है। 48 प्लस दिया हुआ है, ये परिणाम है ना, हमें इसका परिणाम बताना है। इसका 6 हो जाएगा। गुणे का जो अर्थ है, गुणे का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा और 2। माइनस का जो अर्थ है वो है भाग, है ना, माइनस का अर्थ है भाग, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और भाग का जो अर्थ था वो था गुणे का, तो यहाँ पे गुणा बन जाएगा, ठीक है। गुणे कितना हो जाएगा 4। अब हमें इसके बराबर बताना है क्या आएगा। बात समझ पा रहे बच्चों? तो अब यहाँ पे समझिए कि जब हम बोर्ड मास को नियम को लगाएंगे तो 48 हो जाएगा। 48 यहाँ पे -6 और उसके बाद यहाँ पे प्लस, तो 2 है तो 2 ही रहेगा, और गुणे करेंगे 4 में तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 48 और हमें क्या करना है, 8 को जोड़ना है क्योंकि पॉजिटिव 48 है, 8 है, तो 48 और 8 कितना हो जाएगा 56। -6 करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 50 के। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है। यदि भाग बड़े को गुणा जोड़ को प्लस भाग को माइनस बराबर को और बड़ा गुणा को और बराबर छोटे को, ठीक है, और छोटा घटाने को दर्शाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। हमें यहाँ पे सही विकल्प को बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे ए ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो पहले आएगा 3 और प्लस का मतलब है भाग से, अब भाग देना है। तो आप बताइए कि जो प्लस है, प्लस का मतलब अगर भाग है तो क्या ये 3 2 को विभाजित कर पाएगा? नहीं करेगा, तो विकल्प ए तो कट गया सीधा सीधा। बात समझ पा रहे हैं? ये विकल्प पहले ही कट गया, ठीक। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे दूसरे विकल्प को, तो ए चेक ही नहीं करना। अब हम बी को चेक करेंगे। तो बी में 3 दिया है, गुणे का अर्थ जो दिया है, गुणे का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे।
उसका 2 आ जाएगा। अब छोटे का जो सिंबल है, छोटे का मतलब क्या है, यहाँ पे घटाना है ना, यानी लेस देन का अर्थ है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 हो जाएगा। भाग का अर्थ है बड़ा है, उसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा। और प्लस का अर्थ है भाग है, और यहाँ पे 3, और छोटे का जो अर्थ है वो है घटाना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अब अगर हम सॉल्व करें इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और माइनस यहाँ पे 4 है और बड़ा है चूंकि, और 6। तो अब यहाँ पे समझिए कि 3 और 2 का क्या करना है, 3 दूनी 6 भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ 2 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा, 0 होगा। इसका मतलब ये बड़ा है, 1 बड़ा है 0 से, तो विकल्प बी ही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 35 का जो आंसर बनेगा वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हमारा आंसर है, क्योंकि कौन सा कथन सही है, तो दूसरा ही सही है, बाकी पहला तो कट ही गया था, तो दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गणित के प्रश्न है, किसी कोड भाषा में प्लस का अर्थ गुणा है, स्टार का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है। तो यहाँ पे सॉल्व करना है 16। माइनस का मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो दिया है, माइनस का अर्थ है भाग है, और भाग यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ है गुणा है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। भाग का अर्थ है प्लस है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। माइनस का अर्थ है भाग से है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। स्टार का जो मतलब है वो माइनस है, यहाँ पे 2 होगा। अब बराबर बताना है, तो सबसे पहले बच्चों में भाग देना है, तो हम भाग देंगे तो यहाँ 8 होगा, गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 16 को भाग देंगे तो 8 दूनी 16, माइनस 2 बराबर हमें क्वेश्चन मार्क। 832 और प्लस में 2 माइनस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, माइनस 2 करेंगे तो विकल्प में 32 आएगा, और दिया भी है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 32 आ जाएगा। बात समझ पा रहे? तो यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा 36 में आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी नंबर आंसर बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार की डाउट अगर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करें, और हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन पे जरूर डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट नंबर है अगला 37 नंबर। 37 नंबर में कह रहा है कि प्लस का अर्थ है भाग से। ठीक है, 37 में प्लस का अर्थ जो है वह भाग से है, समझ पा रहे? और माइनस का अर्थ है गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस। तो अब 16 भाग का जो मतलब होगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 8। माइनस का अर्थ है गुणे से, तो गुणा हो जाएगा 4, प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पे हो जाएगा 2, और गुणे का अर्थ जो है वो हो जाएगा, गुणे का अर्थ है माइनस, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बात समझ पा रहे? अब यहाँ पे समझिए बात को कि सबसे पहले हमें भाग देना है, तो 16 प्लस और 8 गुणे और 2 से 4 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा -4। तो 16 प्लस 8 दूनी 16 -4, तो 16 हो जाएगा 32, और -4 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 28 के। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 37 का आंसर जो बनेगा वो सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ है प्लस है, तो 9 और प्लस का अर्थ है गुणा हो जाएगा 8, और भाग है तो भाग का जो अर्थ बनेगा वो हो जाएगा प्लस से, यहाँ पे 8, माइनस का अर्थ होगा भाग, और यहाँ पे 4, गुणे का अर्थ माइनस हो जाएगा यहाँ पे 9, और बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें सबसे पहले भाग करना है, तो 9 का गुणा 8, प्लस में 4 दूनी 8, और -9 बराबर क्वेश्चन मार्क। 9 ठीक कितना हो जाएगा 72, प्लस 2 -9, 72 और 2 74, और -9 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास कितने जाएगी 65, कितना हो जाएगा 65। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 38 का जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा, पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यदि माइनस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, गुणे का अर्थ प्लस है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करना है, मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, मूल्य क्या होगा, तो 14 हो जाएगा। माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा हो जाएगा 10, और गुणे का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा प्लस से, तो प्लस लगा दिया, 4 हो जाएगा। भाग का जो अर्थ है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 16, और प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब बराबर क्वेश्चन मार्क।
तो 14 का गुणा हम 10 में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 दाहिम हो जाएगा 140 और प्लस यहाँ पे 4 माइनस 16 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। 144 40 में प्लस 4 करेंगे तो 144 हो जाएगा और माइनस 2 करेंगे तो 142। विकल्प नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा 142। बात समझ पा रहे? तो यहाँ पे बी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अगर प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा है, ठीक है, और यहाँ पे जो स्लैश दिया का मतलब प्लस है, स्टार का मतलब माइनस है, तो इसको सॉल्व करना हमें समीकरण को। तो 48 प्लस का मतलब भाग है, यहाँ पे 12 और स्लैश का मतलब प्लस है और यहाँ पे हो जाएगा 15, स्टार का मतलब माइनस 2 और माइनस का मतलब है गुणा, यहाँ पे 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 48 को तो 12 चौक 48 प्लस 15 माइनस 5 दूनी 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 15 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 माइनस 10 करेंगे तो बराबर 9 के होगा। विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। समझ पा रहे बात? तो टोटली हमें बोर्ड मास नियम को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर। कंडीशन है कि यदि डॉलर को प्लस के रूप में एक कोडित है माइनस के रूप में, हैश कोडित है गुणे के रूप में और एट द रेट कोडित है भाग के रूप में, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान 165 है। तो पता लगाएं कि किस दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यंजक प्रश्न चिन्ह की जगह पर लेगा। अब समझिए ध्यान से कि 26 है, समझ पा रहे बात? यहाँ पे है 26। अब 26 के बाद है हैश का मतलब जो है वो गुणे को संबोधित करता है, 13 हो जाएगा। उसका एट द रेट का जो है वो भाग से संबंधित है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? एट द रेट जो कोडित है वो किससे है, यहाँ पे भाग के रूप में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह पे हमें कौन सा सिंबल रखना है ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 8 हो जाएगा। एट द रेट का जो मतलब है वो है भाग से, यहाँ फिर से भाग आ जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ए का मतलब है माइनस से और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब हमें सॉल्व करना है। बात समझ पा रहे? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पहले नंबर डॉलर को, तो पहले डॉलर का मतलब है यहाँ पे प्लस का, एट द रेट का मतलब है भाग से और ए का मतलब जो होता है वो है माइनस से और हैश का जो मतलब होगा वो हो जाएगा गुणे से। अब हमें इन्हीं में से कौन सा सिंबल रखना है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले आप समझिए कि अगर हम 13 को क्या कर रहे हैं, जो 13 नंबर हमारा है, तो 13 क्या 2 से विभाजित हो पाएगा? क्या 13 जो है 2 से विभाजित हो पाएगा? नहीं होगा, है ना। बात समझ रहे हैं? अगर 13 को हम 2 से विभाजित करते तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 26 और 26 का गुणा यहाँ पे हम 13 को भाग दे दे 2 से, ठीक। अगर हम यहाँ पे प्लस 8 लगा देते हैं, ठीक है, और भाग यहाँ पे 4 है और माइनस 6, तो बराबर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अब 26 के मतलब ये हो गया यहाँ पे कि 26 को अगर हम 13 से भाग देते तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बनेगी 6.5। कितना बनेगी? 6.5 बनेगी। बात समझ पा रहे हैं? कितना आ जाएगा? 6.5 बनेगा, ठीक है। अब आगे के हम व्यंजक को थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि जब 6.5 बनेगा तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 का भाग करेंगे तो 26 का गुणा अगर हम करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम 26 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 26 का 65 से गुणा कर दे डायरेक्टली, ठीक। तो जब 26 का हमें गुणा करेंगे कितने में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6.5 में, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि 26 गुणे जो बनेगा वो 6.5, यानी कि इसको हम 65 से मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 26 गुणे जो बनेगा वो 6.5 से अगर हम गुणा करते हैं तो जो हमें संख्याएं जो प्राप्त होंगी, ठीक है, कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। तो जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा कितना? 169। कितना मिल जाएगा हमें? 169 हो जाएगा। 26 का जब हम गुणा करते हैं 6.5 में तो कितना हो जाएगा? 5×6 = 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बनेगा यहाँ पे, तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 169 हमें जो प्राप्त होगी संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 169 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 169 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो जब हम 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा और -6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा।
अब 169 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ बनेगा 171, माइनस 6 करेंगे तो जो माइनस 6 करेंगे जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक है, कितनी संख्या प्राप्त होंगी हमें, है ना, वो हो जाएगी कितना, 165। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं 6 171 में से तो 165 हमें संख्या जो होगी वो प्राप्त हो जाएगी। तो मतलब हमें यहाँ पे देखिए कि जो निम्नलिखित व्यंजक का मान है वो कितना आया है, वो आया है 165। तो जो व्यंजक होगा हमारा 165 हमें पहले से प्राप्त हो जा रहा है, मतलब यही पहला हमारा आंसर हो जाएगा डॉलर को लगाने से। समझ पा रहे बात को। तो 26 और 0.5 जब हम गुणा करेंगे तो वहाँ हो जाएगा 169 हमें प्राप्त होगा। तो जो कि वैल्यू जो हमारी मिल जाएगी वो 165 मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि कॉपीराइट बराबर 20 है, डॉलर बराबर 7 है, एंड बराबर 5 है, हैज़ बराबर 10 है, परसेंटेज बराबर 12 है, तो यहाँ पे हमें समीकरण को सॉल्व करना है। तो हैज़ का मतलब है 10 गुणे कॉपीराइट का मतलब 20 भाग है डॉलर का, एंड का मतलब है यहाँ पे है ना 5, समझ पा रहे हैं। इसका प्लस हो जाएगा, डॉलर का मतलब है 7 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्रतिशत का मतलब है 12। अब बराबर सॉल्व कर देना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 10 का गुणा करेंगे, जब हम 5 का 20 में भाग देंगे तो 4 आएगा, प्लस 7 और माइनस यहाँ 12, तो 10 चौक 40 प्लस 7 और माइनस 12, तो 40 और 7 47, 47 में से 12 घटाएंगे तो हमको जो मिल जाएगा वो 35 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 35। समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा 42 का वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर, कॉपीराइट का मतलब 2 है, एंड एट द रेट का मतलब 6 है, और डॉलर का मतलब 4 है, और एंड का मतलब 3, प्रतिशत का मतलब 12 है। तो कॉपीराइट मतलब यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, और प्लस के बाद यहाँ हो जाएगा एंड का मतलब जो बनेगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणा हो जाएगा, एट द रेट का मतलब जो होगा वो हो जाएगा 6, और माइनस का मतलब यहाँ पे जो माइनस है, और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 12, और भाग हो जाएगा, और डॉलर का मतलब यहाँ पे 4। अब हमें इसी को सॉल्व करना है। तो 2 प्लस और यहाँ पे कितना है 3, तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, माइनस 12 को जब भाग देंगे हम 4 से तो 3 आ जाएगा, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, और माइनस 3 बराबर कितना आएगा 17 के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 का आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन हमारा 44। यहाँ पे दे रहा है कि कॉपीराइट का मतलब 23 है, एट द रेट का मतलब 4 है, डॉलर का मतलब 6 है, एंड का मतलब 17 है, और प्रतिशत का मतलब 90। तो कॉपीराइट मतलब 23 और प्लस एंड का मतलब है 17, गुणे का जो गुणे हो जाएगा, और एट द रेट का मतलब है 4, ठीक है, माइनस, और प्रतिशत का मतलब है 90, भाग हो जाएगा, और डॉलर का मतलब है यहाँ पे 6, ठीक है। अब हमें इसको समीकरण को सॉल्व करना है। तो पहले 23 और प्लस में 17 का गुणा करेंगे 4 में, माइनस 90 को भाग करेंगे 6 में, तो 6 एकम 6 और 6 पचे 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो 23 और प्लस में 17 चौक कितना हो जाएगा 68, और माइनस यहाँ हो जाएगा 15, तो 8 3 11, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 1 9, 91 माइनस 15 हो जाएगा। और जब हम 91 माइनस 15 को घटाएंगे, और समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 76। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 76 हो जाएगा। बात समझ पा रहे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि डॉलर बराबर 18 है, एट द रेट मतलब 8 है, हैज़ मतलब 12 है, एंड मतलब 6 है, और हैफन मतलब 3 है, तो यहाँ डॉलर का जो मतलब है वो 18 है, और गुणे हो जाएगा, हैज़ मतलब 12, भाग हो जाएगा, हैफन का मतलब है 3, और प्लस हो जाएगा, एट द रेट का मतलब है 8, माइनस एंड का मतलब है 6 बराबर क्वेश्चन। तो 18 का गुणा करेंगे, 12 को 3 से भाग देंगे 4 आएगा, प्लस 8 माइनस 6 बराबर क्वेश्चन, ठीक है। 18 चौक हो जाएगा 72, प्लस में 8 माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो 72 और 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80, माइनस 6 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 74 के। विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 45 का ए आंसर। बात समझ पा रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 46 नंबर, एट द रेट का अर्थ जो है वो है 6, प्लस हो जाएगा, परसेंटेज का जो अर्थ है वो है 3, गुणे हो जाएगा, हैज़ का मतलब है 240, भाग हो जाएगा, डॉलर का मतलब है 5,
और यहाँ पे माइनस कॉपीराइट का जो मतलब है वो है 20 है, बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो 6 + 3 × 5 × 4 20 हो जाएगा और 8 × 5 = 40 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 20। तो 6 और प्लस में 48 का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में, ठीक है। 48 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 8 = 24 यानी कि 144 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 20। अब 144 में अगर 6 हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 150 और माइनस यहाँ पे 20 करेंगे तो बराबर हमें मिल जाएगा 130। तो विकल्प में 130 दिया है सी नंबर आंसर में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर। @ का जो मतलब है, @ का अर्थ है 2 से, प्लस हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा गुणा, हैश का मतलब है 156, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भाग हो जाएगा और डॉलर का अर्थ है 6, माइनस हो जाएगा, कॉपीराइट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 10 और बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 2 और 3 है, तो 2 + 3 और गुणे दिया है 156 को, तो भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो 2 + यहाँ पे 26 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 है, कितना हो जाएगा 78, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 78 माइनस 10, 78 और 2 हो जाएगा 79 और माइनस हो जाएगा 10, बराबर हो जाएगा 69 के। बात समझ पा रहे। तो यहाँ जो विकल्प बनेगा, नहीं 1 मिनट, 78 है, 80 हो जाएगा, सॉरी 2 जोड़ना है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो 80 हो जाएगा और 80 माइनस हम 10 करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा 70 हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 47 में जो बनेगा वो आंसर हमारा ये हो जाएगा 70। नेक्स्ट नंबर है, कॉपीराइट का मतलब है 7 और इसके बाद प्लस है, एंड का मतलब है 24, गुणे हो जाएगा और @ का मतलब जो बनेगा वो हो जाएगा 5, माइनस हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब है 81 और भाग हो जाएगा और डॉलर का मतलब है 3, बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें समीकरण सॉल्व करना है यहाँ से, समझ पा रहे बात को। अब 7 हो जाएगा, प्लस में 24 और गुणे यहाँ पे 5 है, माइनस 81। अब हमें 3 से भाग देना है, तो 3 दूनी 6 और 3 27 हो जाएगा। अब 7 में प्लस करना है 24, अब 27 को मैं क्या कर, 24 को गुणा करेंगे 5 में, तो 24 का जब हम गुणा करेंगे 5 में तो 24 × 5 होता है 120, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 27। तो 7 और 120 जोड़ेंगे तो 127 ही मिलेगा, माइनस 27 कर देते हैं, बराबर कितने के, 100 के। तो विकल्प नंबर हमारा डी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। समझ ली बात। अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पे दिया है कि हैज का मतलब यहाँ पे दिया है 8, तो 8 हो जाएगा, गुणे कॉपीराइट का मतलब है 84, भाग हो जाएगा, एंड का मतलब है 10, ठीक है। एंड का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डॉलर का मतलब है 10, माइनस हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब है 4, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें पहले 84 8 का क्या करना है, गुणे 84 को 14 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 × 6 = 84, तो 6 आ जाएगा। बात समझ पा रहे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ना है प्लस में और 10 और माइनस यहाँ पे 4, तो 8 × 6 कितना हो जाएगा 48, प्लस में यहाँ पे 10 है, माइनस यहाँ कितना 4, समझ पा रहे बात को। अब हमें 48 में 10 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 58, 58 में से 4 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बोर्ड मास नियम को हमें प्रॉपर सॉल्व करना है, उसी के आधार को मान करके, ठीक है। बोर्ड मास नियम में ही ये सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉलर का मतलब है 5, @ का मतलब है 23, हैश का मतलब 108, एंड का मतलब 9 है और हैफन का मतलब 6 है। तो डॉलर मतलब यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 गुणे हैश का मतलब हो जाएगा 108, भाग और हैफन का मतलब यहाँ पे दिया 6, प्लस @ का मतलब है 23, माइनस एंड का मतलब है 9, बराबर का क्वेश्चन मार्क। तो 5 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा 48, 18 हो जाएगा, 18 6 का 100, ठीक है, 108 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 23 और माइनस यहाँ हो जाएगा 9, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 18 × 5 कितना हो गया 90, प्लस में 23 माइनस कितना है 9, समझ पा रहे बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 90 में से हमें क्या करना है, पहले 90 और 23 को जोड़ देना है। 90 और 23 को हम जोड़ेंगे तो 100 कितना हमें मिल जाएगा यहाँ पे 113, समझ पा रहे बात।
90 और 23 जोड़ेंगे 113, माइनस यहाँ पे 9 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 104। ठीक है, तो विकल्प में दिया है डी नंबर में 104, आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था अर्थमेटिक रीजनिंग में। ठीक है, जो मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट है। अभी इसमें हम एक पार्ट और बनाएंगे। इसके बाद हम इस पार्ट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग और मशीन इनपुट आउटपुट की। ठीक है, बहुत बेसब्री से बच्चों का डिमांड है, तो इसके बाद हम ये सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएसआई के, हम सारे टॉपिक वाइज करेंगे इसको। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।